बुमराह ने एक दफा फिर बता दिया कि वो दुनिया के कितने बड़े बॉलर हैं। देखिए, इनसे सबक लेना है हर यंगस्टर को, क्योंकि ये थे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन बॉलर और इनको वहां खिलाया जाता था। फिर ये इन्होंने जोर लगाया और क्लियरली जो गोल्स थे, जो ड्रीम्स थी, वो यही थी कि ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बनना है। हम ऐसा करो कि दुनिया आपकी तारीफ करे, दुनिया उठ के आपकी तारीफ करे और सर झुका ले आपके आगे। ऐसा ही किया जसप्रीत बुमराह ने, ऐसा ही किया जायसवाल ने, ऐसा ही किया इंडिया ने कि भाई इंग्लिश मीडिया उन्होंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। कीवन पीटरसन ने रोना स्टार्ट किया। एक सार्कास्टिक वे में फिर वो याद आया आउट होने के बाद उनके कि जो लोग लिख रहे थे कि जो रूट के जितने रन है भैया उतने तो इंडिया की पूरे स्क्वाड में रन नहीं है। तो मैंने कहा भैया वो खेला भी तो 136 टेस्ट मैच है, 136 टेस्ट खेल के बुमराह ने उसको बिल्कुल बेबी प्लेयर की तरह आउट किया। बेबी बॉलर कहते थे लोग उसको, लेकिन उसने सबके अंदर से बेबी निकाल दी है। इसलिए निकाल दिए कि आप बताएं कौन है, कौन कह रहा था सुबह जी ये हमें ये कर देंगे, हमें उड़ा देंगे, हमें लिटा देंगे, हमें गिरा देंगे, तो फाड़ के रख दी बेसबॉल की जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह, द नेम ऑफ क्वालिटी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जायसवाल को, द थर्ड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। और क्या कमाल की इतने यंग एज में और यंग कैरियर में जब आप डबल सेंचुरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है स्पोर्ट मीडिया के नए एक वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में टेस्ट का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ के पूरे इतिहास जगत में अपना नाम कर दिया, जिससे इंग्लिश मीडिया यह कह रही है कि भारत अपने लिए स्पेशल पिच बनाया हुआ है और गेंद में चिप डालकर रखा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान की तरह आज इंग्लैंड भी बौखला गया है। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया है, उससे पाकिस्तानी मीडिया सदमे में थी। साथ साथ में इंग्लिश मीडिया भी पगला गई है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया यह कह रही है कि जसप्रीत बुमराह जो गेंदबाजी करते हैं उसमें एक चिप लगाई गई है जो ज़्यादा गेंद घूमता है और टर्न करता है। इससे पाकिस्तानी मीडिया उनको जमकर मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है पहले तो पाकिस्तान के प्लेयर और पाकिस्तान के आवाम ही कुछ ऐसी बातें करती थी, अब इंग्लिश मीडिया भी बहुत ज़्यादा पगला गई है इस बात को लेकर के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ऐसी कर सकती है? आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रमीज रजा ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन और दुनिया का सबसे नंबर 1 कोई बॉलर है तो वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की तारीफ में ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जसप्रीत बुमराह बहुत ही बड़े और बहुत ही खतरनाक बॉलर बनने वाले हैं। वहाँ के बॉलर से कंपैरिजन करते हुए पाकिस्तान के शोएब अख्तर से कहते हुए ये कह रहे हैं कि इनसे भी अच्छी इनकी स्विंग बॉलिंग है और जिस तरीके से ये यॉर्कर डालते हैं उससे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहता है और पाक मीडिया और रमीज रजा इस पर क्या क्या बातें करते हैं। बुमराह ने एक दफा फिर बता दिया कि वो दुनिया के कितने बड़े बॉलर हैं। देखिए, इनसे सबक लेना है हर यंगस्टर को, क्योंकि ये थे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन बॉलर और इनको वहां खिलाया जाता था। फिर ये इन्होंने जोर लगाया और क्लियरली जो गोल्स थे, जो ड्रीम्स थी, वो यही थी कि ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बनना है। आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग आजकल कोई करना नहीं चाहता। एक तो फिटनेस इश्यूज हैं, एटीट्यूड इश्यूज हैं, और फिर जब आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, इंस्टेंट स्टार्टअप मिल जाता है T20 के बाद, पैसे भी मिल जाते हैं, तो क्यों इतना जोर लगाए 5 दिन में? मगर अगर आपके अज़ाइम, अगर आपकी ड्रीम्स बड़ी हैं, तो फिर बुमराह बन जाते हैं। उनका फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, सेकंड फास्टेस्ट 150 विकेट्स, और ऐसी पिच के ऊपर उन्होंने कमाल बॉलिंग की। कंप्लीट बॉलर है, नए गेंद से तंग करते हैं, पुराने गेंद से तंग करते हैं, जो एक ऑफ कटर पेस ऑफ द बॉल टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने खासतौर पे अभी तक इन 2 टेस्ट मैचेस में जो की है, क्योंकि पिचेस बहुत ही ज्यादा साजगर है चेंज ऑफ पेस के हिसाब से, वहां से भी ये झलकता है कि कितने ज्यादा ये अकलमंद और सलाहियतमंद ये बॉलर है, क्योंकि सिचुएशन को भाप के फिर एडजस्ट करते हैं। और यॉर्कर है, इनके पास पेस बहुत अच्छी है, और अटैकिंग फॉर्म में भी बॉलिंग करते हैं, डिफेंसिव फॉर्म में भी बॉलिंग कर सकते हैं, और एक एसेट है, जो बहुत बड़े एसेट है, वो जायसवाल भी है। इसलिए कि क्या ग्रेट स्टोरी, हमें सब पता है कि किस बैकग्राउंड से ये आए, हम्बलिंग एक तरह से एनवायरनमेंट थी, और वहां से उठ के जो है मुंबई आते हैं, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कठिन वक्त देखा, उसके बाद जो ये चीज प्रोड्यूस करे, इससे पता क्या चलता है कि अगर आप में हिम्मत है, आपकी ड्रीम्स हैं, और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, और डेस्परेशन, देखिए जब डेस्परेशन का एक मोड जो है ना, वो इंसान के लिए बड़ा कई दफा कामयाब होता है, क्योंकि जब आप डेस्परेट मोड में चले जाते हैं ना, तो फिर लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन वाली एक माइंडसेट आपका बन जाता है। सो इन्होंने भी ये कहा कि मैं वापस उस बैकड्रॉप में, उस बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा जहां से मेरे एक कहानी शुरू हुई थी 10 साल बच्चे की। मैं अब आगे से आगे बढ़ूंगा, और फिर जो इन्होंने करके दिखाया, जैसे बुमराह ने करके दिखाया कि T20 के चैंपियन बल्लेबाज। हम ऐसा करो कि दुनिया आपकी तारीफ करे, दुनिया उठ के आपकी तारीफ करे और सर झुका ले आपके आगे। ऐसा ही किया जसप्रीत बुमराह ने, ऐसा ही किया जायसवाल ने, ऐसा ही किया इंडिया ने कि भाई इंग्लिश मीडिया उन्होंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। कीवन पीटरसन ने रोना स्टार्ट कर दिया। माइकल वान जो कि है ही घंटे का बच्चा,
जो कि है एक घंटा, क्योंकि इसको अपनी हार तो बर्दाश्त नहीं होती। वो कीवन पीटरसन जो बकवास कर रहा था बैठ के हर्षा भोगले के साथ, वो हर्षा भोगले को उसने इंग्लिश में 2-3 ऐसी लाइनें बोल दी हैं, बस अगला चुप कर गया। लेकिन अगला तो चुप कर गया, लेकिन बुमराह ने उसी तरह घुसा दिया अंदर, उसी तरह बुमराह ने ना पकड़ के, उसी तरह बुमराह ने घंटा और छनकना इनका बजा दिया इनकी पकड़ के उधर ही, क्योंकि ये कल तक उधर बैठ के बकवास पेल रहे थे दोनों। और ये माइकल वान भी बकवास करता रहता है, आपको पता है कि ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ये बार बार जो है वो गलत बात करता है। कीवन पीटरसन ने बोला था कि हम दूसरा टेस्ट मैच भी इजीली जीत जाएंगे, इंडिया बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है। इंडिया ने कल इसने बोला था कि इंडिया बड़ा स्लो खेला है और हम देखना कल बेसबॉल खेलेंगे। बेटा बेसबॉल तो दूर की बात है, आपके अंदर ना डंडा, ये पता, वो जो ओली पोप की विकेटें गिरी हैं वो तेरे अंदर गई हैं। जो ओली पोप की विकेटें किला उड़ा ना उसका, मुझे तेरे स्टुअर्ट ब्राड ने, तेरी कंट्री के स्टुअर्ट ब्राड ने रीट्वीट भी किया और अपनी तरफ से भी एक ट्वीट किया है आपके सबके, इस जनरेशन के बेस्ट फास्ट बॉलर, इस जनरेशन के फास्ट बॉलर्स के फादर जसप्रीत बुमराह को, कि बेटा एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहा है अगला। आप पता है ये अभी इंग्लिश मीडिया पता है क्या कह रहा है, अभी ये बातें कर रहे हैं कि जी इंडिया ने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई हैं, ये अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, कभी ये फास्ट बॉलिंग की पिचेस बना देंगे, कभी ये अभी कह रहे हैं बैठ के जी हमें स्पिन का बता के, हमें टर्निंग ट्रैक बता के, तो जी ये अपनी वो जो है वो दफा आउट कर दिया। और मुझे एक सार्कास्टिक वे में फिर वो याद आया आउट होने के बाद उनके, कि जो लोग लिख रहे थे कि जो रूट के जितने रन है भैया उतने तो इंडिया की पूरे स्क्वाड में रन नहीं है। तो मैंने कहा भैया वो खेला भी तो 136 टेस्ट मैच है, 136 टेस्ट खेल के बुमराह ने उसको बिल्कुल बेबी प्लेयर की तरह आउट किया। बेबी बॉलर कहते थे लोग उसको, लेकिन उसने सबके अंदर से बेबी निकाल दी है। इसलिए निकाल दिया कि जब तक वो अनफिट था, लेकिन रोहित शर्मा जहां जा रहे उन्होंने नहीं कहा कि बुमराह नहीं था यार मैं इसलिए हार गया। उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की बुमराह नहीं है मैं WTC हार गया, बुमराह नहीं है तो मैं वर्ल्ड कप वो T20 का वर्ल्ड कप हार गया। लेकिन मुझे याद है रोहित शर्मा ने ये कहा वर्ल्ड कप से पहले के वर्ल्ड कप तो हम फिर जीत लेंगे। जसप्रीत बुमराह हमारे लिए अहम तरीन है, जिंदगी और करियर, उसका करियर हमारे लिए, वो इंडिया को इतने मैचेस जितवाएगा जितने आप लोग समझ नहीं सकते। बुमराह वापस नहीं आ सकता उनका कहना था। अच्छा यूं करके था, मगर ये कि बशीर की बवासीर बहुत थी लोगों के अंदर, ठीक है वो भी अब खत्म हो गई होगी, सारे कीड़े मार दिए होंगे जायसवाल ने। अबे वो देखा सेंचुरी के लिए आपका इंटेंट आपने चेक किया मेरे लड़के का, अबे छक्का चौका मार के तू सेंचुरी करेगा, डबल सेंचुरी करेगा, मतलब इतना हल्का लिया हुआ तूने। कोई भी यंगस्टर इस जितना प्लेयर इस वक्त दिख ही नहीं रहा, बड़ी क्रिकेट खोल देती है कच्चा चक्का खोल दी, मतलब लोगों को बता दिया कि यार तप्पड़ अगर होगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से रन करते हैं। और फिर ये कंसिस्टेंसी की आप एक वो होता है ना कि यार आदमी देखते हैं कि यार अगर बड़ा बनने जा रहा है तो कंसिस्टेंट कितना है, ये कंसिस्टेंसी है। ना हल्की टीम ना हल्का बॉलर, ठीक है। जेम्स एंडरसन की आज बॉल सूंघ रहा था सिर्फ, आज वो विकेट, आज उसकी जो स्टार्ट के जो ओवर है 5-6 ओवर बॉल पकड़ना मुश्किल हो गई थी जायसवाल के लिए। चलो अश्विन का तो समझ में आता है, जायसवाल तो बैट्समैन है ना यार। अबे डांस कर रहा था बॉल उसका, सीम स्विंग का मतलब आज भी किंग अगर वो कहा जाए ना जेम्स एंडरसन को, 24 ओवर 67 रन इस ओवर में 3 विकेट सुधा दिया उसने, बल्ले में बॉल नहीं लगनी थी यार। बात दूंगा जायसवाल को, द थर्ड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। और क्या कमाल की इतने यंग एज में और यंग कैरियर में जब आप डबल सेंचुरी बनाते हैं ना, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो वो काउंट्स अ लॉट। और आज की जो उसकी ये जो डबल सेंचुरी है ये हमेशा याद रहेगी। और वो अकेला हमें ऐसे लगा है कि इंडिया की बल्लेबाजी को उसने अकेले ने संभाले रखा है, और अकेला आप देखिए कि छा गया है वो। जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की है, किसी एक भी इंडियन बल्लेबाज उस लेवल की बल्लेबाजी नहीं कर सका। हालांकि बड़े नाम शामिल हैं, कम से कम जायसवाल से तो बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन सब मतलब बल्लेबाज धोखा दे गए ऑलमोस्ट, सिवाय एक बल्लेबाज के जो मतलब डबल 100 कर रहा है, जो यंगेस्ट बन रहा है इंडियन बल्लेबाज और जिसकी कमाल की स्टोरी है वो। उसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट है वो 34 रन वाला है। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था इंडियन बल्लेबाजी के ऊपर कि भाई आपको बाकी बल्लेबाजों को भी अच्छी तगड़ी बल्लेबाजी करने की जरूरत। तो आपने देखा दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया इंग्लिश मीडिया की कितनी ज़्यादा जमकर मजाक उड़ा रही है, और ये कह रही है कि इंग्लिश मीडिया भी अब पाकिस्तान मीडिया की तरफ बौखला गई है। और बौखलाने की वजह ये है कि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से दोहरा शतक मार दिया, उससे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप तो मचा ही था, और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग को देख करके अब इंग्लिश मीडिया में भी बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। साथ में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से 6 विकेट लिए, उनसे भी बहुत ज़्यादा उनके पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।